राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय 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 जय राम हरे कृष्णा। पांचवा अध्याय हम लोग ले रहे हैं, तो थोड़ा सा पहले क्या इससे पहले हुआ है वो देख लें। कर्म संन्यास योग। पहला अध्याय का क्या नाम था? अर्जुन विषाद योग। तो पहली गीता का जो पहला चैप्टर है उसी में भगवान वेदव्यास जी ने शुरुआत की विषाद से। क्यों? इसलिए कि हमारी चेतना प्राय बिना दुख के या बिना प्रतिकूल परिस्थिति के जागृत नहीं होती। तो जीवन में जो दुख आता है, जो कि सबके जीवन में है और आता भी है, गीता भी यही कहती है, दुखालय है जीवन, ये जगत, ये संसार दुखालय है, ऐसा कहती है गीता। दुखालय का मतलब दुखों का, वस्त्रालय का क्या मतलब है? अच्छा, वस्त्रालय में यदि आप कहो कि भाई साहब जरा हमको पैरासीटामोल देना, तो हम हंस रहे हैं, ऐसे वो हंसेगा, तू आदमी गंचक करे, तेरे बोर्ड नहीं दिख रहा क्या? और मान लो कोई विद्यालय में आप पहुंच जाओ, भाई साहब हमारे पीएचडी का कनेक्शन करना है नल का जरा हमारे घर पे, वो कहता है यार ये क्या घनचक्कर है यार ये। तो ऐसे घनचक्कर हमें भगवान ने यहाँ बोर्ड लगा रखा है क्या, और हम क्या क्या खोजते हैं यहाँ पे? भगवान तो कह रहे हैं कि ये दुखालय है, ये दुखों का घर है। तो जब दुख आलय है तो वहाँ क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। और हम फिर भी, भगवान ने बोर्ड लगा रखा है, फिर भी हम क्या खोजते हैं यहाँ पे? सुख खोजते हैं, है ना। हालांकि हमारी खूब पिटाई होती है, लेकिन फिर भी हम मानते नहीं। तो दुख विषाद, ये अर्जुन विषाद योग, ये है कि जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, उससे हमें योग की प्राप्ति करनी है। ये गीता का साधक कर सकता है। दुख से भी योग की प्राप्ति और सुख से भी। और जो गीता नहीं पढ़ेगा वो क्या करेगा? दुख आएगा तो भी पतन होगा उसका, और सुख आएगा तब भी पतन होगा। हमको क्या करना है? योग की प्राप्ति कैसे होगी? जीवन में दुख सबके है ना, ऐसा तो नहीं है अयोध्या में सेमिनार अटेंड करने आए इनके जीवन में दुख नहीं है। सबके जीवन में दुख है या नहीं है? नहीं है तो हमने अनुभव तो किया ही है। तो दुख आए तो अपनी चेतना को, अपने विवेक को जागृत कर लें। जिस सच को हम नहीं समझ पा रहे, देख नहीं पा रहे, दुख हमको ताकत देता है उस परमात्मा से जुड़ने की, उधर चलने की। ये दुख का सदुपयोग है। और सुख का सदुपयोग क्या है? सुख का सदुपयोग है सेवा करना। सुख आ रहा है, धन आ रहा है, विद्या आ रही है, अनुकूल परिस्थितियां आ रही हैं, तो जितना हो सके जो है वो दूसरों की सेवा में लगाइए। ठीक है। तो ये हो गया अर्जुन विषाद योग। फिर भगवान ने कहा सांख्य योग, जिसे ज्ञान योग कहते हैं। सांख्य योग में सबसे पहला प्रश्न यही है सांख्य योग में, कि हम पहले अपने आप से अपना परिचय पूछें। कभी फुर्सत मिल जाए, मान लो हमको, है ना, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 से, तो शीशे के सामने थोड़ा खड़े हो जाएं। ऐसे नहीं जैसे अब खड़े होते हैं, ऐसे तो घंटों खड़े रहते हैं हम, ऐसे नहीं।
थोड़ा खड़े हो जाएं और पूछें कि भाई साहब आप हो कौन। तो यदि हमें हमारे परिचय में संसार की जरूरत पड़े तो वो परिचय झूठा है कि हम तो पुरुष हैं, हम तो स्त्री हैं, हम तो इस बेटे के बाप हैं, हम तो ये पुत्र हैं, हम ये सारे परिचय झूठे हैं। ये शरीर के परिचय और इस जन्म के संबंधित परिचय हैं। ये हमारा वास्तविक परिचय नहीं है। इन सब परिचयों को हटा दो, ये सब परिचय हट जाएंगे तब भी हम हैं। ये परिचय जब नहीं थे तब भी हम थे, और ये जब नहीं रहेंगे तब भी हम रहेंगे। तो जो ये हमेशा रहता है ये कौन है, उसको ढूंढना है। ये सांख्य योग है। खुद से खुद का इंट्रोडक्शन करना। बोलो, हम तो दूसरों का इंट्रोडक्शन कराते हैं, हमें खुद का ही नहीं पता है अभी। गीता हमारा हमसे परिचय कराती है जो 60-60, 70 साल में भी हमसे नहीं हुआ कई जन्मों में। ये सांख्य योग है, अपने आप को जानना। ये जितनी भी झूठी उपाधि हैं, झूठी मतलब जगत के काम की है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेकार है, बेकार नहीं है। जगत के व्यवहार के लिए तो ये काम किए हैं, लेकिन सिर्फ जगत के व्यवहार के लिए। ये हमारी वास्तविक उपाधि नहीं है। ये सांख्य योग हो गया। अब इस सांख्य योग को हम पहचान पाएँ, अपने परिचय को पहचान पाएँ, जीवन के उद्देश्य को पहचान पाएँ, उधर चल पाएँ, इसके लिए भगवान आगे कहते हैं कर्म योग। और उसी कर्म योग को भगवान दूसरे अध्याय में कहते हैं, तीसरे अध्याय में कहते हैं, चौथे अध्याय में कहते हैं, और 5वें अध्याय में कहते हैं, और 6ठे अध्याय में भी कहेंगे। कर्म योग में सबसे पहली बात आपको मैंने निवेदन करी, याद हो तो बताओ। यदि आइसक्रीम के नीचे दबनी गई हो तो वो बात है। हाँ, निश्चयात्मक बुद्धि। देखो, इन्होंने बहुत कम खाना खाया है, इसका मतलब इनको शाम का डिनर अच्छे से कराना भाई। निश्चयात्मक बुद्धि यानी हमारे जीवन को एक निश्चय की तरफ ले जाना। इस निश्चय से काम होता है। असली काम ये लगन है, ये दृढ़ निश्चय है। ये जिस दिन हो गया ना, ये लग गया, चटपटी लग गई एकदम से जिस दिन, बस। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि आपके घर में आग लग जाए, मान लो, नहीं लगे, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे सीरियस मत। आग लग जाए तो अब हमको गीता की सेमिनार में जाना है या गीता पढ़नी है कि यार आग लगता है तो क्या करना चाहिए, किधर से भागना चाहिए, कब भागना चाहिए। ऐसे हमको ज्ञान लेना है या भाग जाना है बस? अरे बोलो। हाँ, सोच समझ के भाई साहब, जब तक आग आपका ओम सुहाग कर देगी, ये सोच देंगे हम। ये कह रहे हैं आग आएगी जब तक हम थोड़ा ध्यान समाधि लगाएंगे, है ना। अरे छोड़ो आप, 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में आप आउट हो जाओगे। उस समय हमें किसी की जरूरत तुरंत, हाँ ये ठीक है, सोचेगा भी, सोचना भी पड़ेगा तो वो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में हो जाएगा। ऐसे ही जिसके ये बात लग गई बस कि इस जीवन को कहीं ले जाना है, इसका कोई पर्पज है। इसका पर्पज ये नहीं है कि बस शादी हो गई, बच्चे हो गए, घर हो गया, ये काम कर लिया, डॉक्टर बन गए, ये कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ रोटी खवाने के जुगाड़ है, कुछ नहीं है। पर्पज नहीं है जीवन का, परोपकार भी पर्पज नहीं है जीवन का। असली काम कुछ और है भाई वास्तव में। तब हमारा कर्मयोग वास्तव में शुरू होगा। और क्या शुरू होगा कर्मयोग में? कर्मयोग में शुरू होगा कि हमें सेवा करने में आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। कर्म योग तभी होगा जब हम सेवा तो कर दें किसी की, लेकिन उससे कुछ भी चाहे नहीं, उसको याद भी नहीं रखें। इतना आनंद आए, जैसे हमें अभी मान लो घर में, मान लो सपोज छोटा सा ही काम मिला, कोई दिवाली पे कोई छोटी सी चीज़ मिली, कोई नहीं करना चाह रहा, लेकिन हम उस काम को बड़े प्रेम से कर रहे हैं। हमारे प्रभु का काम है, हमारे ये सब प्रभु के जन हैं, इनका काम है। मैं इस घर, ये प्रभु का मंदिर है, इसमें ये काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसमें बड़ा आनंद आ जाए आपको, तो कर्म योग होने लग जाता है। फिर भगवान कहते हैं, स्वामी जी इतनी बड़ी बात कहते हैं कि यो हम शरीर को जो खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, इवन कि हम लैट्रिन बाथरूम भी जाते हैं, बहुत गहरी बात है, वो भी भगवान का कर्म योग है। बोलो, आज से पहले सुनी थी ये बात? हम लैट्रिन जा रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, ये भगवान की पूजा हो रही है। ये तो आप पैसा दे के आए हो इसलिए सुन रहे हो, पब्लिक में मत कह देना, नहीं पीटेगी फिर आपको।
अच्छा, इस भगवान कहाँ रहते हैं? हमारे हृदय में रहते हैं। ये कहते हैं भगवान खुद भी गीता में। तो ये शरीर भगवान का मंदिर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, मंदिर को साफ सफाई करना, उसको पुष्ट रखना, उसका पोषण करना, ये क्या है? ये भगवान की पूजा। तो हम इस शरीर को सुबह उठा देते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, इसको नहला देते हैं, इसको फ्रेश हो जाते हैं, फिर इसको पूजा करा लेते हैं, फिर इसको रसोई काम में, बिजनेस के काम में लगा देते हैं। तो ये क्या हो रहा है? भगवत गीता 24 घंटे की पूजा सिखाती है। कितने घंटे की? अभी हम सोचेंगे अरे भाई 24 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमारा तो 1 घंटे में कचूमन निकल जाए, थोड़ा कम करो इसको यार। अरे 24 घंटे का साधक 24 घंटे होता है। अच्छा, आप किसी की पत्नी हैं तो कितने घंटे हैं? अच्छा चलो, पत्नी का छोड़ो, अपने पत्नी तो कोई कहते मैं तो 12 घंटे हूँ वास्तव में। चलो, आप अपने माता पिता के बेटे हैं या बेटी हैं, वो कितने घंटे हैं? बस। तो ऐसे ही भगवान का भक्त होता है भाई, 24 घंटे साधना होती है। ये कर्म योग है और उसके बदले कुछ नहीं चाहिए उसको, कुछ नहीं चाहिए। मैं केवट का प्रसंग सुनाता हूँ आपको, सुन भी रखा होगा आपने। भगवान जब वनवास के लिए जा रहे हैं तो गंगा पार करनी है, तो केवट को बुलाते हैं। केवट कहता है वाह, केवट के तो भाग्य खुल गए। तो केवट क्या है, केवट सोचता है कि आज जो है, आज मौका मिला, आज जितना वसूलना है वसूल लो। तो केवट पूरा, भगवान क्या करें, भगवान गंगा पार करनी है, तो केवट जो है चरण पूजा करता है, घर वालों को चढ़ना, मतलब सारा काम कर लेता है वो, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नहीं मिलता है। भगवान कहते हैं चल भाई तू कुछ करना है जो कर, लेकिन पहुंचा तो सही यार, हमको तो पहुंचना है, वनवास जाना है। अब वो केवट पहुंचा देता है नाव से। तो भगवान श्री राम के मन में ये आता है कि भाई अब हम नाव में बैठे हैं तो इसको कुछ उतराई तो देनी चाहिए ना। लेकिन अब उतराई क्या दें? वो तो क्या है, भगवान तो सन्यासी के वेश में आए। सन्यासी का मतलब क्या? सम्यक न्यास स सन्यास, जिसने हाँ अच्छी तरह से सब कुछ त्याग दिया हो। हमारी तरह से नहीं, वृंदावन जाते हैं रहने और कांख में चेक बुक दबा के ले जाएंगे। भाई साहब हमारा तो कृष्ण जी पर ही भरोसा है, राधा जी राधे राधे बोलो, जच्चे जइया डोलो, और चेक बुक रखिए, चेक बुक रखिए। चेक बुक में जो 45 लाख रुपए उसके दम पे कूद रहा है अभी तो, ये है ना, अभी तो राधा कृष्ण का दम कुछ नहीं है। तो वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ तो भगवान श्री राम के पास कुछ नहीं है। बड़े भगवान के मन में है कि बताओ केवट को कुछ देना चाहिए भाई, है, लेकिन हमारे पास कुछ है नहीं। तो भगवान जरा देखते हैं अपनी प्रिया की तरफ, सीता जी की तरफ। वो क्या बात है, देखो रिश्ता ऐसा होना चाहिए, सेवा ऐसी होनी चाहिए। सीता जी जैसे ही देखती हैं कि मेरे प्रभु देख रहे हैं, तो चूंकि वो उनके हाथ में एक अंगूठी है, और माताओं को शास्त्र ने आज्ञा दी है कि वो संन्यास में भी जाएं, तब भी कुछ गहने उनसे, हाँ वो अलाउ है उनके लिए, हैं। तो सिए पिए मन की जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। बस कहानी है, सिर्फ देखा है। सिए पिए ही की जानन हारी, वो भगवान के हृदय के भावों को जानती हैं। और मणि मुद्री, मणि की मुद्री है, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। मुदित यानी हाँ बताओ, एक ही है, अभी एक ही गहना है, अब यहाँ एक मंगलसूत्र और बचा है बस। तो फिर भी भगवान की इच्छा के लिए उसको मुदित होके उतार रही है वो, ये सेवा है। और भगवान जब मिल जाती है तो खट केवटो कहते भैया लो अपनी मजदूरी लो, और उन्होंने कहा महाराज हम मजदूरी नहीं लेंगे। बहुत जिद करते हैं लेकिन नहीं लेते। तो केवट जो बोलते हैं ना वहाँ भगवान श्री राम को, उससे पता चलता है कि कर्म योग क्या होता है, कर्म योग का साधक किस लिए काम करता है, किस लिए काम करता है। ये जो श्लोक लगा हुआ था ना मेरे सामने, ये वाला जो जीलाल साहब ले रहे थे आदरणीय, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा। युक्त यानी योगी, यानी गीता का साधक मान लें। कर्म फलम त्यक्त्वा, वो कर्म के फल को त्याग देता है, उसकी इच्छा नहीं करता है।
और शांति मापनोति नैष्टिकीम, उसको बहुत बड़ी शांति निष्ठा है, बहुत बड़ा आनंद मिलता है उसको। वो क्या छोटा मोटा लेगा, उसको तो बहुत कुछ मिल रहा है पहले से ही। अब उसका फल तो मिल जाएगा, कर्म का फल तो मिलेगा, लेकिन वो फल के लिए काम नहीं करता। फल मिलेगा, नहीं चाहने पर भी फल तो मिलता है, अच्छा हो बुरा हो। लेकिन जो युक्त है, जो कर्म योगी है, वो फल के लिए काम क्यों नहीं करता? क्योंकि इस क्षुद्र फल को लेके वो करे क्या? वो उसको विराट फल चाहिए, बड़ा फल चाहिए। उसको इतना बड़ा फल मिल गया, जैसे आपको मान लो 10 करोड़ रुपए मिल जाए और फिर कोई कहे भाई साहब 10 रुपए और रह गए आपके, तू ऐश कर यार। हाँ, एकदम दानवीर कर्ण बन जाएगा वो, तू ऐश कर। क्योंकि उसके पास क्या है, वैसे तो 10 रुपये क्या, 1 रुपये गिर जाए तो प्राण दे दे वो वहीं, है ना, आपको नहीं दे वो किसी कंडीशन में। लेकिन अभी उसके पास कितने, तो वो कहे तू ऐश कर यार, तू बच्चों को मिठाई विठाई खिला। तो ऐसे ही जवाब देता है केवट की महाराज मेरे को आप बार बार ये उतराई के लिए मत कहो, हैं। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बहुत काल मैं कीन्ह मजूरी, आज देत विधि भल बन भूरी। प्रभु मैंने बहुत दिनों तक मजदूरी की है। मजदूरी मतलब कर्म किया फल ले लिया, कर्म किया फल ले लिया, जन्म मरण के चक्कर में पड़ता रहा। आज तक मैंने मजदूरी तो हुआ, लेकिन मुझे तो आज पता चला है कि मैं कौन हूँ और मेरे आप कौन है। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि भल बन भूरी। मेरे को आज विधाता ने बहुत बड़ा फल दे दिया, अंतिम फल दे दिया। क्या? कि मेरे को आपके दर्शन हो गए, अनुग्रह मिल गया, आपकी कृपा मिल गई। अब मुझे क्या चाहिए आपसे? क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कछु नाथ न चाहिए। मेरे को तो सेवा का मौका मिल रहा है, निमित्त बन गया मैं, इसी की खुशी हो गई। यदि हम इस भाव से समाज सेवा में लगते हैं, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। इस भाव से हम परिवार में लगते हैं, देश की सेवा में लगते हैं, कोई समस्या नहीं है। फिर तो किसी भी संगठन की सेवा में करते हैं कि हमको कोई काम मिले, हमको कोई दान करने का मौका मिले और हम अपने आप को बड़भागी समझें। वाह, भगवान चाहते तो किसी से ही करा लेते, आज मेरे को ये मौका दिया, इतनी इज्जत दी, ये कर्मयोग हो जाएगा फिर तो केवट कुछ नहीं चाहते हैं। लेकिन कोई उस विराट फल की तो चिंता करे ना, उधर तो चाहे ना। अयुक्ता, वो सिर्फ काम कारेन, हम फल के चक्कर में ही कर्म करते हैं। हम अपने जीवन को देखें, आज तक हमारे जितने भी कर्म है, बोलिए वो फल प्रधान है या नहीं है? हम पहले अपनी ड्यूटी या शास्त्र का विचार करते हैं या फल का विचार करते हैं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम कर्म जो स्टार्ट करते हैं तो गीता कहती है उसका ड्राइविंग फोर्स क्या है? ड्रिवन। कर्म किस से ड्राइव हो रहा है? फल से हो रहा है। तो जब तक फल से ड्रिवन हो रहा है तब तक हमारा कर्म योग नहीं होगा। अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते का भगवान ने, निबध्यते का, बध्यते भी नहीं कहा, यानी चारों तरफ से रस्सियों से बांध बूंद के जंगा जोली बनाएंगे उसकी। हाँ, ये फल बनाए कर्म, क्या करें? तो अच्छे कर्म भी, हाँ अच्छे कर्म भी। आप कहेंगे साहब हमने तो अश्वमेध यज्ञ किया, परोपकार किया। हालांकि अश्वमेध करने की हमारी किसी की हिम्मत नहीं है। पहले के राजा तो अश्वमेध भी करते थे। बड़े से बड़ा पुण्य कर्म हमको जो है हमारा पतन कराएगा। क्यों? पुण्य कर्म का फल क्या है? स्वर्ग लोक, भोग, ब्रह्मलोक। हम स्वर्ग जाएंगे, वहाँ पे भोग करेंगे एक निश्चित पीरियड के लिए, वहाँ हमको आदत पड़ जाएगी भोगों की। फिर हमको जैसे ही हमारे पुण्य खत्म होंगे, लात मार के हमको बाहर ढकेल दिया जाएगा, हम वहीं की वहीं आ जाएंगे, उससे बुरी पोजीशन में आ जाएंगे। और जो स्वर्ग लोक के भोग भोगे हुए होते हैं व्यक्ति, वो आकर भगवत गीता का में पढ़ने में उनका मन, वो माला में उनका मन, वो जो गीता सुनते ही जिनको खर्राटेदार नींद आती है ना, माला करते ही गीता सुनते ही, वो मान लो ये वहीं के हैं ये सारे सर्टिफिकेट।
जिनको सब काम करा लो संसार के, ऐसे उनकी 100 वाट की जो है लट्टू चलते रहेंगे, और माला पकड़ाया हाथ में, गीता सुनाई, झटका खाते हैं एकदम से। ये वहीं के हैं ये। हाँ, इनके क्या है, चित्त पर क्या संस्कार पड़े हुए हैं, भोगों के। इनको रसगुल्ला दे दो, इनको निंदा रस दे दो, इनको घूमने का दे दो, इनको परचेजिंग का दे दो, इनको अनाप शनाप सब दे दो, कचरा है इनको। इनके लट्टू चलते रहेंगे रात के 2-2 बजे तक भी। और इनको जो है माला दे दी हाथ में, है ना, मृगी का सा दौरा आएगा इनके। ये निबद्धते है। तो कर्म योग में कहीं जंगल में जाना है, कोई नए कर्म करने, क्या नए कर्म करने? हमको एक पर्टिकुलर खांचे में फिट किया है भगवान ने, सबको किया है ना, एक परिवार दिया है, एक जिम्मेदारी दी है, उसी में ही जाना है कर्मयोग। कर्मयोग कोई नई जगह नहीं है। लोग कहते हैं भाई साहब हम कर्मयोग तो करेंगे, लेकिन ये हमारे आसपास के जो 3-4 जने हैं ना, इनको हटा दो आप। हाँ, इनके साथ हम 20 साल से रह रहे हैं, एकदम कचरा आदमी तुम्हारी कसम। हम तो सेवा करना चाहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही निकृष्ट है। ये हमारे जो पति पत्नी, ये बिल्कुल निकृष्ट आदमी नहीं भैया। इन्हीं के बीच में से ही कर्मयोग होगा तो दुनिया में तो कहीं नहीं होगा। और दुनिया में तुम कितने परोपकार कर लो, जब तक ये 3-4 लोग जो आपको लग रहे हैं ये बिल्कुल 2 कौड़ी के, इन्हीं को ही भगवान मानना है, इन्हीं के बीच में ही अपना कर्तव्य करना है। यही कर्म यहाँ सधेगा तो वहाँ भी सधेगा, यहाँ नहीं सधेगा तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं सधेगा। यही मजा है। शुरुआत घर से। जो आपको सबसे खराब आदमी लग रहा हो, अरे बगल में मत देखो भाई, पिटाई हो जाएगी नहीं तुम्हारी। लोग अपनी पत्नियों की तरफ देख रहे। शाम में खाना खाना है नहीं खाना है आपको, कहीं दूसरी तरफ देखो, ऐसा मत देखो बगल में। तो जो कर्मयोगी होगा ना, उसको अपनी पत्नी की सेवा करने में कोई समस्या नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसको, कोई उसकी मुच्छा ऊपर नीचे नहीं होंगी, कोई ईगो हर्ट नहीं होगी। जो असली कर्मयोगी होगा वो बिना किसी ईगो के, बिना सबके सामने चाहे अकेले में, वो जो कोई काम होगा, जो हेल्प होगी, जो सुख पहुंचाना वो पहुंचा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी पत्नी के लिए बोलो, ये नहीं बाहर जाके ढोल ढमाके पिटवाए, ना 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 ना, बाहर तो अलग बात है। घर में शुरुआत यहाँ से, कर्मयोग की शुरुआत घर से होगी। घर से हो गई तो बाहर हो जाएगी। क्या दिक्कत है, क्यों नहीं कर पाते हैं हम कर्मयोग? बात तो बहुत जच गई हमारे, ये तो बहुत सही जुगाड़ है। आम के आम, गुठलियों के दाम, झाड़ू लगाओ, रोटी बनाओ, है बताओ, ठाकुर जी की सेवा हो रही है? हाँ हो रही है, बिल्कुल हो रही है भाई। झाड़ू लगाने में, पोंछा लगाने में, हालांकि आप लोग लगाते नहीं हो, मैं तो वैसे ही फर्जी बाड़ा कर रहा हूँ। 95% घरों की तो रिपोर्ट है मेरे पास, है ना। हाँ, एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है, स्वास्थ्य को मेंटेन करना है, पैसे खर्च करने, बिना पैसे के स्वाद नहीं आता है। ये बहुत बड़ी बीमारी ये चल गई है आजकल, क्या करें, किससे कहें। और अब ऐसा हो गया है कि गीता पढ़ के कुछ समझ में भी आता है, तो अब शरीर ऐसा कर लिया, अब ये ना झुके, ना मुड़े, ना माने, ये लठ हो गया बिल्कुल। 15-20 साल में इसका ऐसा कबाड़ा कर दिया कि मान लो अब कुछ समझ में भी आई बात गीता की, तो अब ये भाई साहब तैयार नहीं है। क्या करें भाई, हैं? चलो फिर भी कर्मयोग कोई करना चाहे तो दिक्कत क्या आती है, क्यों नहीं कर पाते हैं हम? आखिर इतना सरल साधन है ये तो भगवान कारण बता रहे हैं। ये इसके कारण गड़बड़ होती है भाई, इसको पकड़ दो। तो आइए कारण देखते हैं। ये ही संस्पर्जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नैते शूरमते बुधा। ये ही संस्पर्जा भोगा। कौन से भोग? संस्पर्जा। संस्पर्जा मतलब विषय हैं और इंद्रिय हैं, 5 ही विषय और 5 ही इंद्रिय हैं। जैसे रसना, अब इसका विषय क्या है? रस चाहिए यार। आइसक्रीम बहुत बढ़िया है यार,
एक और ले लेंगे, अरे मत ले यार, थोड़ा तेरे को बोलना भी तो है, देखिए गर्म पानी पी लेंगे, है ना। कोई भी चीज बुद्धि मना कर रही है, हमको दिख रहा है आगे गड़बड़ होगा, लेकिन संस्पर्श अब होगा, है ना। त्वचा का स्पर्श, जीभ का स्पर्श, आँख, कुछ, इन सब इंद्रियों को क्या भोग चाहिए, और उस भोग में हमें क्या आता है, आनंद आता है। ये पूरा जीवन हम यही करते आ रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं, बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, देखिए आप श्लोक को देखो जरा। भगवान कह रहे दुख यौन एव है। ये एव शब्द जब लग जाता है ना गीता में, तो इसका मतलब केवल और केवल यही कारण है, यानी दुख की योनि है, यानी दुख का उत्पत्ति स्थान है क्या, भोगों की लालसा। ओहो, यदि हम सुख चाहते हैं तो भगवान कह रहे हैं पक्की बात है, डंडे पड़ेंगे। सुख चाहेंगे दुख होगा। हाँ, जगत से सुख की आशा नहीं करनी है, ये भोगों से जो सुख की आशा करता है, भगवान कहते हैं उसको दुख होगा होगा होगा। तो क्या करना चाहिए, तो भगवान कहते हैं ये जो भोग है ये आदि अंत वाले हैं। देखिए थोड़ा सा यदि हम अपने आप को चेक करें, सपोज आपको आइसक्रीम की या रसगुल्ला खाने की इच्छा होगी, बैठे बैठे हो जाती है, कई बार माला करते करते हो जाती है। अच्छा काम करने बैठोगे तो जो है, जो दुष्ट है ना आसुरी प्रवृत्ति, वो आती हैं और अपने को भटकाती हैं। और नहीं तो बैठे बैठे रसगुल्ला खाने की इच्छा हो जाएगी, माला बाद में फिरना है, ऐसा करते हैं रसगुल्ला मंगा लेते हैं। किसी ने रसगुल्ले की बात भी कर दी ना, फ़ोन आ गया बीच में और किसी ने कहा भाई साहब हम शादी में गए थे, बहन जी वहाँ रसगुल्ले बहुत अच्छे बने। तो मन इतना ये नालायक है, माला कर रहे हो बढ़िया, फ़ोन सुन लिया बीच में, तो मन कहेगा तो ऐसा करना तू भी रसगुल्ला मंगा ले। तो अब गीता कहती है आद्यंतवंत कौनते। देखो बड़े एक एक शब्द में बड़ी महिमा है। एक तो अर्जुन का नाम दिया कौनते, यानी कुंती का। क्यों कहा भगवान ने यहां पे कौनते? कुंती ने जीवन भर दुख सहा। बोलवा पुत्रों को छोड़ के भी अपने जेठ जेठानी के पास रही, वो जेठानी वो जेठ जो उनके पुत्रों का सफाया कर रहे हैं, और कभी भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है कुंती ने। अंत समय में भी जब राजा बन गए, चक्रवर्ती सम्राट बन गए, तब भी कुंती महारानी गांधारी और धृतराष्ट्र के साथ ही गई हैं संन्यास में। आप सोचो, कुंती का चरित्र अद्भुत चरित्र है, वैराग्य का चरित्र है, त्याग और तपस्या का चरित्र है। और माता बहनों से मेरी निवेदन है कि कुंती की स्तुति को डेली पढ़ना चाहिए, उनको अवश्य पढ़ना चाहिए। भागवतम में कुंती की स्तुति है दूसरे स्कंद में, उसको पढ़ना चाहिए आप लोगों को। बहुत संतों ने बहुत रिकमेंड की है। और नहीं तो कुंती की स्तुति नहीं पढ़ रहा है तो एक श्लोक जो है वो तो बोलना ही चाहिए, याद होना चाहिए, है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक याद कर लो और ये बोलते रहो, है ना, ये जरूर बोलना चाहिए। तो भगवान अर्जुन को कौनते कह रहे हैं, अरे अर्जुन तू कुंती का पुत्र है, तू क्या इन कामनाओं के चक्कर में आ रहा है, भगवान जरा मजबूत हो जा। यदि उल्टी सीधी कामना आए तो कह दो उसको, भैया हम तेरे चक्कर में नहीं फंसने वाले हैं। स्वामी जी कहते हैं कोई भी कामना आती है, यदि थोड़ा सा हमने उसको रोक दिया तो वो थोड़ी देर बाद नष्ट अपने आप ही। जैसे जुकाम है ना, तो जुकाम के लिए डॉक्टर के पास जाओ, हमारे डॉक्टर साहब बैठे ही हैं, वैसे तो हमारे अंकल भी थे, तो वो कहते अच्छा साहब मेरी जुकाम कितने दिन में सही हो जाएगी? 3 दिन में हो जाएगी, 3-4 दिन में। अच्छा मैं दवाई ले लूँ तो? हाँ, तो 3 + 1 दिन में सही हो जाएगी, यानी रहोगी 3-4 दिन में। दवाई ले तो, और तो कामना को पूर्ति कर लो तो भी, और कामना को पूर्ति ना करो तो भी थोड़ा सा डट जाओ, वो नष्ट होने ही वाली है, पक्की बात है। भगवान कहते न तेसु रमते बुधा। भगवान ने पहली बार या बुधा शब्द का, यानी हम अपने आप को बुद्धिमान माने, बुधा माने,
तो क्या गुण होना चाहिए हम में? हमको इन भोगों में रमन नहीं करना चाहिए। रमन का मतलब क्या होता है? देखिए, भोग प्रारब्ध के अनुसार मिलेंगे, रोक नहीं सकते हम। क्या मतलब? आपको यदि बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छा पद, बहुत अच्छे कपड़े, बहुत अच्छा खान पान, बहुत अच्छा सम्मान ये मिलना है तो मिलना है, मिलना ही है, कोई रोक नहीं सकता। तो क्या करें महाराज? तो ऐसा करें, रमन नहीं करें उनमें। रमन का मतलब, हाँ, वो एक तो देखो ये बहुत ऊंची बात है, हालांकि अभी समझ में नहीं आएगी। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का मैं निवेदन करता हूँ। स्वामी जी महाराज के सामने स्वामी जी महाराज भोजन पाते तो कोई भी आदमी जो आसपास का सेवा करता है तो कई बार ऐसा होता है ना कि 5-7 चीज़ बनी है भंडारे में, तो हमने कुछ भी चीज़ परोस दी, तो स्वामी जी महाराज को जो चीज़ परोस दी जाती वो वही पा लेते। ये नहीं कहते कि भाई ये 5 चीज़ बनी है, 2 ही क्यों लाया यार, मेरे को वो दो, तो 2 ला, वो अच्छी लगती है मेरे को, और पा लेते। और फिर कोई पता चलता अरे 2 नहीं दिए, तो वो लेके जाते, तो वो कहते बस मेरा हो गया। यानी वो स्वाद बुद्धि से भोजन नहीं करते थे, निर्वाह बुद्धि से भोजन करते थे। हमको कितने भी ऐशो आराम में रहें तो हम निर्वाह बुद्धि से रहें वहां पे, स्वाद बुद्धि से करें। स्वाद बुद्धि का मतलब है आज आपको बढ़िया व्यंजन मिल गए, कल आपको हो सकता है यात्रा में और कहीं भी आपको नहीं मिला, तो कल यदि आपको पिछले दिन वाला भोजन याद आए, इसका मतलब आपने उसमें स्वाद बुद्धि की है। अच्छे भोजन में परेशानी नहीं है, ये नहीं कह रहे अच्छे भोजन से दूर हो जाओ, ऐसा गीता नहीं कह रही है। रमन नहीं करना है। बुद्धिमान आदमी कभी भी भोगों में, सुखों में क्या नहीं करता है? रमन नहीं करता है ना। और भगवान कहते हैं अर्जुन सुखी कौन है? दूसरे श्लोक में भगवान ने सुखी होने की परिभाषा बताई, तो भगवान ने बहुत सिंपल सी इसी बात को आगे बढ़ाया। भगवान ने ये बात जो ऊपर कही है, भगवान ने कहा अर्जुन शरीर के रहते रहते, प्राक शरीर विमोक्षणात्, यानी शरीर के रहते रहते सोढ़ूम यानी सहन करना। किसको सहन करना? काम और क्रोध के वेग को। वाह, हम जीते जी काम क्रोध के वेग को सहन कर लें तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति सुखी है। और सहन नहीं कर पाए, जैसा उसका मन दौड़ाए वो नाचता रहे ता जिंदगी, तो मन के पीछे भागने वाला, मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति बहुत दुख पाता है। वो कहता तो है मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन वो बहुत दुख पाता है। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम कामना के पीछे ना भागें, ठीक है ना? बिल्कुल। अब भगवान अंतिम श्लोक बता रहे हैं, कर्म योग करने की एक बहुत सरल विधि भगवान बता रहे हैं। इसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों योग आ गए। ये ऐसा विलक्षण श्लोक है ना। तो आइए इस श्लोक को जरा हम देखें, ये कैसा श्लोक है, पढ़ते हैं इसको। आइए पढ़ते हैं। भोक्तारं यज्ञ तपसा भगवान ने यहाँ 3 बात बताई। सबसे पहले कहा भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कर्म योग इस भाव से होना चाहिए हमारा। भगवान कह रहे हैं जितने भी यज्ञ और तप हैं इनमें सब चीज़ आ गई। हम जो भी कर्म करेंगे ना, परोपकार करेंगे, जो भी हम जिंदगी भर कर्म करेंगे वो सब यज्ञ तप में आ गए, ऐसा मान लो। तो भगवान कहते हैं उस यज्ञ और तप का भोक्ता कौन है? कौन है? मैं हूं। वाह, क्या बढ़िया बात बताई। अच्छा, हमने बेटे का 25 साल पालन किया, सुख दुख में किया, बड़े जोर से किया, बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। तो उस सेवा को कौन ग्रहण कर रहे हैं? बेटे के रूप में तो भगवान ग्रहण कर रहे हैं, तो भगवान के अकाउंट में डालो ना भैया। 25 साल बाद बेटे के खोपड़े में क्यों जो है वो कर रहे हो? बेटा है ही नहीं वहां, बेटे के रूप में भगवान है। भगवान खुद कह रहे तू जो भी अच्छा काम करेगा, यज्ञ करेगा, तप करेगा, समाज में, राष्ट्र में, परिवार में, उसका भोक्ता कौन है? यानी हमने किसी के प्रति भी कुछ भी किया तो उसका भोक्ता कौन है? तो बताओ ये हिसाब में गड़बड़ क्यों? फिर तो उस आदमी के सिर पे क्यों बैठते हो? भैया तेरे प्रति हमने ऐसा किया और तू ऐसा करता है। ये यदि ऐसा हिसाब किताब रखा, डायरी रखी है, मैंने तो यहाँ तक देखा है हमारी माताएं बहनें ऐसी होती हैं, 15-20 साल पहले भी कोई शादी हुई हो ना और उसमें कुछ लेन देन हुआ हो
तो वो पूछते हैं अच्छा इनके यहाँ चलना कितने का लिफाफा देना, अभी देखती हूँ मैं डायरी इन्होंने कितने दिए। इन्होंने 151 दिए तो हम भी 151 ही देंगे। अरे क्या रखा है इन चीज़ों में, इस खोपड़ी में पहले ही कम जगह है भैया, इसमें क्या कचरा भर रखा है, इसको भरो, निकालो ना बाहर, तो ढंग की चीज़ भरो इसमें। और आपने क्या करना है, जो हमारी श्रद्धा हो सामर्थ्य हो दे दो, आगे नक्की करो। क्या डायरी भर रखी है उससे, इतना जंजाल लपेट रखा है, जिंदगी कितनी बोझिल कर रखी है भाई, हैं। जिंदगी में ये हिसाब किताब है ना, जरूरी तो है भाई, लेकिन ये एक लिमिट से ज़्यादा हमारी ज़िंदगी का सत्यानाश कर देगा ये हिसाब किताब, और हम पे ही भारी पड़ेगा। ये हम चतुराई, ये चतुराई जो होती है ना, ये खुद पे ही भारी पड़ती है। वक्त के साथ समझ में भी आएगा, ऐसा नहीं आप समझो कि नहीं नहीं, अरे नहीं भाई, अच्छे अच्छे समझ गए हम क्या चीज़ हैं, हम कौन से। बिल्कुल सरलता होनी चाहिए और देने का भाव होना चाहिए, और उसको बताने का भाव नहीं होना चाहिए। यदि देने के बाद बताने का भाव है, फिर वो देने का भाव नहीं है ना। सरल होनी चाहिए ज़िंदगी, मैथमेटिक्स अपनी जगह, ज़िंदगी की सरलता एक जगह। तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसके भोक्ता कौन है, भगवान। तो इसलिए अब ये पर्सनल डायरी रखना बंद कर दो आज से। हमने तेरे लिए ये किया और 50 साल पहले ये किया और 20 साल पहले ये किया, और हम तो मर गए, हम तो खप गए तेरे लिए, ये सब फालतू की बात है। कतई किसी के प्रति भी हमने कुछ नहीं किया। इसलिए कोई यदि हमारा प्रत्युत्तर नहीं देता है, बेटा बेटी भाई कोई भी, कोई समस्या नहीं है। क्या समस्या है, कौन है हम करने वाले, हमारी मर्जी थी, हमारी मौका था, हमने कर दिया, करवा लिया भगवान ने। अब बदले में वो करता है नहीं करता है, ये उसकी ड्यूटी है, हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं है देखने का। इस पर चर्चा करने तक का भी टाइम नहीं होना चाहिए, सही पूछा जाए तो, क्योंकि भगवान खुद घोषणा कर रहे हैं कि उसका भोक्ता मैं हूं। तो बस इसी भाव से भाई, अब हम घर में भी जो रोटी बना रहे हैं मान लो, तो किसके लिए बना रहे हैं, हाँ तो पति देवी खोपड़ी मत चढ़ो भाई, हाँ भगवान कह रहे हैं, पूजा हो रही है, भगवान की पूजा हो रही, और क्या। और हम परिवार में कैसे रहें, तो परिवार में ऐसे ही रहना है, सब भगवान के हैं और हम भी भगवान के हैं, तो सब भगवान के भगवान हमारे सामने और कैसे आएंगे, वैसे तो प्रकट होनी है तो इन्हीं के रूप में प्रकट है कि महाराज ये तो आड़ी तिरछी सूरत है, हाँ जैसी भी है ऐसी है, यही है, बस इसी की पूजा करनी है जैसी है। ये तो रौद्र है भाई साहब, हाँ रौद्र रूप है बोलिए, जैसा भी है इन्हीं की पूजा करनी है। आपके लिए यही परीक्षा है भैया, इसी परीक्षा में बैठना है आपको, और परीक्षा दिए बिना पार पड़ेगी नहीं। हेलो, परीक्षा दिए बिना देनी पड़ेगी। आज दे लो, अगले जन्म में दे लेना, और बाद में दे लेना, ब्याज के साथ जुड़ेगी परीक्षा। बेहतर है आज ही देके, पक्की बात है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मन से नहीं बोल रहा हूँ, उठपटांग नहीं बोल रहा हूँ, आपको परीक्षा देनी ही है, यही देनी है, ये कर्म योग। अच्छा, घमंड क्यों नहीं कर रहे हैं, जब हम सेवा कर रहे हैं, हमारा सामान लग रहा है, तो आप फालतू की बात क्यों कर रहे हो। तो भगवान दूसरी बात बोल रहे हैं, सर्वलोक महेश्वरम, इस संपूर्ण लोगों का जितनी भी चीजें हैं, ये शरीर तो तेरा, ये सारा सामान, ये सब सूर्य चंद्रमा तारे धन पद, ये सब किसके हैं, तेरे को तो ट्रस्टी बनाया है मैंने बस, वो भी लिमिटेड सांसों के साथ, एक सांस भी एक्स्ट्रा नहीं है, उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। अब उस सांस में जब तक पीरियड है, जब तक हम ये ट्रस्टी के रूप में जो चीजें मिली हैं इसका सदुपयोग कर लें चाहे ना करें, ये फ्रीडम हमारे पास है। तो जब सामान ही उनका है, बताओ हम कौन सी चीज आप कह सकते हो जो कि हमारी, आप बता दो। चलो आप कहोगे साहब मैंने घर बनाया, हमारे पिताजी ने तो हमको धक्के मार के निकाल दिया। कई लोग कहते हैं ये घर हमने ही बनाया है। अच्छा, आपने बनाया है तो कहां से लाए ईंट और पत्थर? आपने जो कोई चीज बनाई है, कोई भी चीज जिसको आप अपना कहते हो, वो जगत से लिया है सामान, या खुद ने क्रिएट कर लिया अपने मन से ही? सब कुछ हमारा किस पे डिपेंडेंट है? हमारा जन्म अपने आप हो गया या माता पिता का रोल है उसमें? रोल है ना माता पिता का।
अच्छा आए जब 2 किलो के थे, अब 80-80, 70-70 किलो के। तो ये जो माल आया ये कहाँ से आया? ये भी बाहर से ही आया। तो जहाँ से आ रहा है उसको वापस दे दो भाई, ये कर्म योग हो गया, और इसको अपना मत मानो, ये ज्ञान योग हो गया। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? भगवान स्पष्ट करे, सर्वलोक एक सुई की जैसी चीज भी तेरी नहीं है, सब मेरी है, लेकिन मेरी देने की टेक्निक ऐसी है कि तुझे ऐसा लगता है कि मेरी है। ये भगवान की देने की टेक्निक है। हमारी टेक्निक तो ऐसी है कि देवी देंगे और उसको चैन भी नहीं लेने देंगे। बेटा को सुबह शाम कभी न कभी उसको चेत करा देंगे, देख बेटा ये मेरी चीज है, मैंने दी है। तो हालांकि मेरी कहने की आदत नहीं है। और बेटा वो नहीं सुने, दे तो आए उसको, वो नहीं सुने तो पूरे मार्केट में कर देंगे, उसका जीना आराम कर देंगे। क्योंकि हमारा डाइजेशन है ही नहीं, पेट में जगह है ही नहीं, खत्म कहानी है कतई। थोड़ा बहुत कभी निकल भी गया तो उसका ढोल पीटे बिना हम हैं। अच्छा एक चीज बताओ, ऐसी कोई दान, ऐसी कोई चीज, ऐसा बढ़िया काम जो आपने आज तक किसी से नहीं कहा, यदि नहीं कहा तो पचाए रखो उसको। पत्नी से भी नहीं कहना है, किसी से नहीं कहना है। यदि किसी से ही नहीं कहा वास्तव में और पता ही नहीं चला किसी को, तब तो ठीक है, फिर तो ठीक है। आपने इतना बढ़िया यहाँ पे किया, बहुत अच्छा काम किया, डांस किया, लेकिन किसी ने नहीं देखा, तो आपके मन में ये आया कि यार कम से कम देख तो लेते यार, ये कम से कम कोई एक तो देख लेता, हम कितने बढ़िया आदमी हैं। तो फिर बैठा नहीं मामला। अरे हमको मौका और सामान सारा किसने दिया? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपाद मदहम वंदे परमानंदम बालम। अरे भगवान जिसको छू देना वो घोड़ा बन के दौड़े उनके लिए। क्या ताकत है हमारी, ये जो हम कर पा रहे हैं ना थोड़ा बहुत, ये भगवान की कृपा के कारण है। कोई हम ही मिलेगा भगवान को? अभी एक तरफ पटक देंगे ना कोने में, मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, हाथ पैर नहीं चलेंगे। ये हाथ चल रहा है, ये पैर चल रहा है, ये मुंह चल रहा है, ये सारे विचार चल रहे हैं, ये सब भगवान की कृपा के कारण है। नहीं तो ऐसे हो जाएंगे, ऐसे लुल्लू राम कर देंगे। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से, और मैं मेरा ये कहने वाला, मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है। क्या करें फिर? दे दिया भगवान ने तो। 3 काम बताए, जो 3 काम इस श्लोक में वही यहीं बताए। विवेकानंद जी बहुत कहते थे इस भजन को। जो भी हमको मिला, ये मनुष्य जन्म मिला, जो विद्या मिली, जो कोई कौशल भी है हमारे हाथ में, पैसा जो भी मिला, क्या करें? 3 काम करें। जग की सेवा, खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए, जिंदगी की, क्या है भजन? जिंदगी का, जिंदगी का जान कर जी लीजिए। क्या करना है? जग की सेवा, ये क्या हो गया? कर्म योग। खोज अपनी, ये क्या हो गया? ज्ञान योग। और प्रीति उनसे कीजिए, ये क्या हो गया? ये तीनों योग ही इसमें आए। अब तीसरा योग बता रहे भगवान, सुहृदम सर्वभूतानाम। आहा, यही बात है जिसके कारण हमारा दिमाग खराब रहता है। भगवान कहते हैं मैं सबका सुहृदय हूं। क्या हूं? सुहृदय का मतलब क्या होता है? बिना किसी हेतु के कृपा करने वाले। हम कुछ भी करें भगवान की कृपा बनी रहती है। तो सुहृदम केवल और केवल भगवान ही है, और कोई हम सुहृदय नहीं हो सकते। ध्यान रखना,
माँ भी बेटे के प्रति सुहृदय नहीं होती है ना। ठीक है, वो रिश्ता बहुत ऊंचा है और रिश्तों से बहुत ऊंचा है, डेफिनेटली बहुत ऊंचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान जैसा ही है, यदि भगवान को देखना हो तो माँ के रिश्ते में देखा जाता है, लेकिन फिर भी वो सुहृदय नहीं है, स्वार्थ है। लेकिन भगवान कैसे हैं? सुहृदय है। लगता है कि सुहृदय नहीं है, लेकिन आप पक्की बात मानिए, आज गीता के इस सेशन में आप ये बात विश्वास बैठा लीजिए कि मेरी दृष्टि से मेरे जीवन में बहुत बुरा हो रहा है और गीता पढ़ रहा हूँ, उसके बाद तो ज़्यादा हो रहा है। हाँ, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, और वो लोग जो ऐसा महसूस कर रहे हैं वो बहुत भाग्यशाली है, भगवान उनको अपनाना चाह रहे हैं। गीता पढ़ने के बाद आपके जीवन में यदि लगे कि कष्ट बढ़ गए तो इसका मतलब बिल्कुल सही नंबर डायल हुआ है एकदम। नहीं, कईयों के तो सालों तक रॉन्ग नंबर डायल होते रहते हैं। हाँ, हिम्मत वाला काम है ये। तो जीवन में यदि प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है, ऐसा लग रहा है आपको कि नहीं गड़बड़ हो रहा है, तब भी विश्वास कीजिए कि भगवान हमारे साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, अंत पंत रिजल्ट अच्छा आने वाला है, चिंता ही नहीं करिए। एक व्यक्ति टापू पे गया और उसकी नाव डूब गई और टापू पे भी बहुत दूर चला गया, फंस गया वो वहाँ। अब क्या करे? एक आध दो उसने नाव बाव देखी निकलती है तो खूब शोर किया, लेकिन कुछ नहीं पार पड़ी। आखिर में 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए तो उसने सोचा भैया अब यहाँ तो कोई नहीं आएगा, इस टापू पे कौन आएगा, मैं ही फंस गया आके। तो उसने वहाँ रहना चालू कर दिया, पेड़ पौधे को फल फ्रूट खाने चालू कर दिए, कुछ झोंपड़ी बना ली। अचानक उसको एक बहुत दूर एक जो है जहाज दिखा तो उसने सोचा यार इस जहाज को जो है मैं अपनी तरफ यदि अटेंड कर लूं और ये आ जाए मेरी तरफ तो ये मुझे अपने शहर में पहुंचा देगा। तो वो कुछ झंडा वंडा कुछ डंडे वंडे कुछ ऐसे इकट्ठे कर रहा था, इतने में एक बिजली गिरी और उसकी झोंपड़ी जल गई, धू धू करके लपट उठ गई उसकी झोंपड़ी में। उसने सोचा ले यहाँ भी भगवान को चैन नहीं है, मतलब अपने जो है जंगली फल फ्रूट खा रहे हैं, है ना, नंग धड़ंग पड़े हैं यहाँ पे, और तब भी एक झोपड़ी बनाई और भगवान ने वो भी जला दी। रोने लग गया, विश्वास टूट गया उसका। लेकिन थोड़ी देर बाद जहाज आता हुआ दिखाई दिया उसको, तो एकदम से उछलने लग गया, अरे जहाज आ रहा है। फिर जहाज वाले जब आ गया पास में, कैप्टन से बात हुई कि भैया हम तो जा रहे थे, अचानक एक लपट दिखी हमको, तो हमें लगा कोई ना कोई हो सकता है, इस टापू पे कोई आदमी फंस रहा हो, इसलिए हम आ गए, तेरे झंडे वंडों से तो नहीं आते हम। तब उसको समझ में आया कि बताओ भगवान ने झोंपड़ी जला के भी मेरे ऊपर कृपा की। हमारी बुद्धि बहुत क्षुद्र होती है, इसलिए हम प्राय भगवान की इस दृष्टि को समझ नहीं पाते हैं। हरे कृष्णा।